दूसरे अध्याय में जो कथा है, देखिए ये कथा ना 3 जगह चल रही है। कै जगह? 3 जगह। एक कथा चल रही है नैमिषारण्य नामक की पावन भूमि पर। सूत जी महाराज जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और दूसरी कथा चल रही है क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए भगवान नारायण नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। और तीसरी कथा इनके यहाँ चल रही है, इनके यहाँ स्वामी जी के और आयुष जी के यहाँ। ठीक है, हम श्रवण करा रहे हैं और आप श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं। एक सुंदर काशीपुरी नगरी थी, उसमें एक सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था सतानंद। तो सतानंद का मतलब क्या? बोले सत्य प्लस आनंद, जो सत्य का आचरण करे, जो भगवान के नाम में ही मगन रहे, वो आनंद, जो भगवान के नाम को ही आनंद समझे, वो सतानंद। ये सतानंद ब्राह्मण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भिक्षाटन किया करता था, यानी कि मांगने जाया करता था। अब एक दिन ब्रजरूपी भगवान ने ब्रजरूपी ब्राह्मण का रूप बना करके पृथ्वी लोक पर आए। और पृथ्वी लोक पर जब आए तो पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण दुखी होकर के आप प्रतिदिन क्यों भ्रमण करते हो, क्या बात है? जब ये बात कही तो यहाँ सतानंद ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु पेट राम ने बुरा बनाया, खाने को मांगे रोटी और मिले पाव भर चूर्ण, ऐसे तो नस फड़ के छोटी मोटी। बोले प्रभु जो पेट दिया है ना, भगवान ने बहुत बुरा दिया है, और इस पेट की खातिर हम कितनी दूर दूर तक जामे ना जामे। मैं परिवार के भरण पोषण के लिए ही अपने भिक्षाटन किया करता हूँ। जैसी ये बात कही और क्या कहने लगे, बोले इधर उधर बस्ती में जाकर मांग मांग कुछ लाता हूँ, लेकिन भाग्य में भूख भूख में जीवन व्यर्थ बिताता हूँ। आज अपने पेट को अपने जीवन को धिक्कारने लगे। तो यहाँ ब्रजरूपी ब्राह्मण कहने लगे, अरे सतानंद ब्राह्मण, आप भगवान के भक्त हो, बहुत अच्छे भक्त हो, आप एक काम करिए, सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए, और जो इस व्रत को करता है ना, वो सब दुखों से छूट जाता है। जैसी ये बात कही तो यहाँ पर आज ये सब व्रत का विधान ब्रजरूपी ब्राह्मण जो थे, भगवान जो थे, उन्होंने सब बता दिया। और जैसे बताया, आज ब्रजरूपी जो ब्राह्मण अंतर ध्यान जब हुए तो यहाँ सतानंद ब्राह्मण ने मन में संकल्प ले लिया, जो भी भिक्षाटन में आज मुझे सामग्री मिलेगी ना, मैं उसी से भगवान सत्यनारायण को व्रत करूंगा। ऐसा मन में संकल्प किया और मन में संकल्प करके आज उसी नगरी में गए जहां पहले जाता था। जो लोग दुत्कार रहे भगा देवे ना, आज उन्हीं लोगों ने उनको बुलाया और बुला करके मान सम्मान से उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा भेंट करी। आज यहाँ सतानंद ब्राह्मण समझ के बोले अभी बोला है, करा नहीं है। क्या करा नहीं है? बोले अभी केवल संकल्प लिया है, अभी मैंने कुछ व्रत नहीं किया, नहीं कथा श्रवण करी, ना कुछ करा पूजन, केवल बोलने मात्र से भगवान ने मुझे इतना दे दिया, और जब मैं करूंगा तो कितना देंगे। आज ये सतानंद ब्राह्मण हुआ, भिक्षाटन में जो सामग्री मिली, इसी प्रातःकाल शौचालय क्रिया से निर्वत होकर के यहाँ पर ब्रजरूपी ब्राह्मण ने, यानी कि सतानंद ब्राह्मण ने भगवान का व्रत किया, पूजन किया, और सब दुखों से छुटकर ये भगवान के धाम को पधारे। अब इन्हीं के माध्यम से कथा आती है लकड़हारे की, जहां या सतानंद ब्राह्मण की पाठशाला हुआ करती थी, यानी कि झोपड़ी कुटिया। वहीं पर एक दिन लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए आ गया, लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए आ गया। और जब लकड़ी बेचने के लिए आया तो उसने क्या देखा कि यहाँ तो एक झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कोठी कैसे खड़ी है। लकड़हारा सोचने लगा कि सतानंद ब्राह्मण को किसी इस कोठी वाले ने भगा दिया क्या है, वो तो ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, उनको भगा दिया, ऐसा मन में सोचा। अब जैसे ये पूजन कर रहे हैं ना, ऐसे पूजन कर रहे थे कौन? सतानंद ब्राह्मण, और गेट खुले हुए थे। आज उन्होंने देखा कि गेट खुले हुए, सतानंद ब्राह्मण तो पूजन कर रहा है कोठी में बैठ के, वो भी झोपड़ी में रहने वाला। आज सब ये लकड़ा बड़ा खुश हुआ, बोले पूछ के जाऊंगा, अरे तुम्हें भी बड़ी हो गए क्या, हिर्स लगे, तुम्हारे पड़ोसी की झोपड़ी हो गई,
और 2-3 महीना में कोठी खड़ी है जा, और तुम भी कहोगे बेटा ऐसा क्या करो या पड़ोसी ने, ऐसा कौन सा व्रत करो है, ऐसे कौन से बाबा की भूति लई है ने जो एकदम कोठी खड़ी है गई। तो लकड़हारे ने भी मन में ये सोचा, बोले पूजा खत्म है जान दे, पूछ के ही जाऊंगा आज। आज जब सत्यनारायण ब्राह्मण ने पूजा संपन्न करी, सबको प्रसाद देने लगे, और जैसे प्रसाद दिया तो लकड़हारे के पास प्रसाद देने के लिए आए, तो लकड़हारे ने कहने लगा कि प्रभु मुझे आपने पहचाना? बोले नहीं। तो बोले याद करो 1.5-2 साल पहले मैं आया था लकड़ी बेचने के लिए, आपकी झोपड़ी हुआ करती थी और आपने मुझसे लकड़ी मांगी थी घर के लिए, आपके पास पैसे नहीं थे तो मैंने लकड़ी दे दी थी। तो सत्यनारायण ब्राह्मण ने जब बुद्धि पर जोर दिया वो समझ गए, बोले हाँ आ गई याद। बोले प्रभु ये बताओ तुम इतने माला माल कैसे है गए? अच्छा कौन कौन होना चाहे माला माल? तो कैसे हो गए माला माल? ऐसे है जाओगे? तो माला माल के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले माला और माल अलग कर दो। बोले भगवान को भजन करना पड़ेगा, यानी कि माला लेनी पड़ेगी, मंदिर में जाके पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तब जाकर के माल मिलेगा। ऐसी माल ना मिल जावे कि भगवान पहले दे दे जब आऊंगा, ऐसा ना मिलेगा, पहले करो जब मिलेगा। तो आज सत्यनारायण ब्राह्मण ने पूरा व्रत का विधान बता दिया, और यहाँ लकड़हारे ने भी मन में संकल्प ले लिया कि लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से बड़े भाव के साथ भगवान को व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके ये भी चले गए कहाँ पर? लकड़ी बेचने के लिए। और जब लकड़ी बेचने के लिए गए, जहां 80 रुपए की लकड़ी बिकती थी ना, 100 रुपए की लकड़ी लाते थे तो 80 की बिकती थी, आज 100 की लकड़ी है वो 200 में बिकती। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है, और शास्त्र में लिखा है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब उसकी कृपा हो गए ना सब काम बनने लग जाए, और जब उसकी कृपा ना हो, बोले पंडित जी सब काम बात बनी रहे, बिल्कुल तैयारी, एंड टाइम पे बात बिगड़ गई। बोले क्यों बिगड़ गई? बोले जब भगवान की कृपा नहीं, और जब कृपा होती है सब काम बनने लग जाए। तो आज इसको बड़ा फायदा हुआ लकड़ी को बेचने से। आज मन में संकल्प जो लिया था इसने प्रातःकाल सोचा आदि क्रिया से निर्गत होकर के इसने भी भगवान को व्रत किया, पूजन किया, और व्रत और पूजन करके ये भी सब दुखों से छूट करके भगवान के धाम को पधारे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय संपन्न।